हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। 5th चैप्टर है आपके सिलेबस का, जो 4 मार्क्स के लिए आने वाला है और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो आपको तो पता ही है कि इस चैप्टर में से सभी ज़्यादातर पोर्शन डिलीट किया हुआ है। सिर्फ एक गिना चुना हिस्सा जो है, जैसे 5.6 जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एंड 5.13 ह्यूमन इवोल्यूशन, ये 2 टॉपिक्स को ही आपको बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि आप 6 मार्क्स आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए, तो 6 पॉइंट्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में जितने भी 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चंस है या फिर MCQs है, ये सारे आपको करने ही करने हैं। देन 2 मार्क्स के लिए हम लोग देखेंगे डिस्टिंग्विश। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, डिस्टिंग्विश न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। डिस्टिंग्विश न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड monkey. Based on their tail with example। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 पॉइंट मिलेगा और एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, डिस्क्राइब मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का डिस्क्रिप्शन 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स के लिए। देन डिस्टिंग्विश between Homo erectus and Neanderthal man। तो इसके 2 पॉइंट्स लिखने हैं और 2 मार्क्स उसको मिलेंगे। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो पार्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, चार्ट वाइज दिया हुआ है, उसे आप पूरा ही कर लीजिए, ताकि हमारा एक भी मार्क यहाँ से हम छोड़ नहीं सके, सारे के सारे क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सके। तो पूरा चार्ट वाइज पूरी आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। देन 3 मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे एक्सप्लेन जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में ये दिया हुआ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट डाउन द 3 मेन concept of modern synthetic theory। तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं और 3 मार्क्स के लिए ये आएगा। तो 3 मेन कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, और इसमें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में जो 3 मेन पॉइंट्स हैं ना, जेनेटिक वेरिएशन है, साथ ही नेचुरल सिलेक्शन और आइसोलेशन, ये तीनों भी पॉइंट आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, इसे तो आप पूरा ही करके जाइए। 4 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो व्हाट इज़ जेनेटिक वेरिएशन,
एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन। तो डेफिनेशन लिखना है और कोई भी 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। देन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विथ द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसमें आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं और हर एक पॉइंट को आपको हाफ मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पे सब देखिए, आप सब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और ह्यूमन इवोल्यूशन पे ही सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इस सिलेबस में, ये दोनों टॉपिक कर लीजिए, कुछ भी आए आप इसे लिख सके, ये मुझे कहना है। ओके, राइट।